अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर आपका 23 की तरफ, जो कि हमारा क्या है 6 नंबर में पूछेगा। तो 6 नंबर वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है प्रश्न आपका, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब है दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना है 157 मीटर स्क्वायर है। फिर क्या कह रहा है कि यदि इनके परिमापों का योगफल कितना है 68 मीटर है तो इनकी भुजाएं बताइए। अब देखिए दो वर्ग हैं तो हम मान लेंगे क्या माना, पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है y है। तो लिखेंगे क्या हल माना पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा y मीटर। ठीक है, अब क्या कहेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करें, इनके वर्गों का योगफल 157 है, वर्गों माने इसका वर्ग कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। फिर कह रहा है कि इनके परिमापों का योगफल 68 है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब परिमापों का योगफल करें, परिमाप होता क्या है 4x होता है, मतलब 4 गुणे भुजा, तो 4x प्लस 4y बराबर हो गया 68। 4 सब में हटा दीजिए या x प्लस वाई बराबर 17 चौका 68, तो आ जाएगा 16 चौका 64, और 68 है भाई 68 है, तो 17 चौका कितना बन जाएगा 68 हो जाएगा। तो 17, चलिए हम y को एक तरफ कर देते हैं उस तरफ, या x बराबर बन जाएगा 17 माइनस वाई, समीकरण नंबर 2। अब इस y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 है। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे, y का मान नहीं होगा प्यारे बच्चों, x का मान होगा। किसका होगा x का मान। तो x के जगह क्या लिखेंगे 17 माइनस वाई, तो हो जाएगा 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। तो यह बन जाएगा 17 का गुणा 17 में करेंगे तो हो जाएगा 2 से 89 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 17 दूना 34 वाई और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 157, और इधर आएगा माइनस 157 बराबर 0। चलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस कितना बन जाएगा 34 वाई। इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में 7 गए कितना हो जाएगा 2, 8 में से 5 गए कितना हो जाएगा 3, 2 में से 1 गए कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। या 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 17 दूना 34 वाई माइनस कितना हो जाएगा 2 छके 12, 2 छके 12 66। घटाने पर हमें कितना लाना है 17, गुणा करने पर कितना आया 66, तो 11 छका कितना होता है 66। तो चलिए अच्छा हाँ देखते हैं 11 छका 66 से होगा नहीं, क्योंकि घटा कर लाना है हमें। तो अच्छा यहाँ 2 से 89 बड़ा है तो हमें जोड़ कर लाना होगा। ठीक है, 11 छका 66, 11 छः कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अगर हम इसका डायरेक्ट गुणनखंड करते हैं, क्या डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में y माइनस 11 और एक कोष्टक में बनेगा y माइनस 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में y माइनस 11, एक कोष्टक में y माइनस 6। तो लिखेंगे क्या, जब y माइनस 11 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 11। फिर लिखेंगे पुनः y माइनस 6 बराबर 0 तो y का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर। कहने का मतलब y के 2 मान हो जाएंगे कितना 11 और 6। अगर हम y का मान 6 रखेंगे तो x का मान 11 आएगा, अगर हम y का मान 11 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा।
तो लिखेंगे क्या, y का मान, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब x का भी मान प्यारे बच्चों यही आ जाएगा 6, 11। तो आंसर बन जाएगा हमारा, एक का उत्तर हो जाएगा 6 और दूसरे का उत्तर हो जाएगा 11। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ मीटर आप लगा दीजिएगा, 6 मीटर और 11 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 24 क्या कह रहा है, ऊंचाई दूरी से आपका सवाल लिया गया है। यह सवाल आपका क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कह रहा है कि पेडेस्टल मीन्स होता है चबूतरा, एक चबूतरे के ऊपर क्या है 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से अगर हम देख रहे हैं तो मूर्ति का जो ऊपरी सिरा है कितना अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। वहीं से अगर हम देख रहे हैं तो पेडेस्टल माने जहाँ पर मूर्ति रखी गई है उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो कह रहा है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है। ठीक है, अब चलते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। मान लीजिए यह हमारा एक हो गया पेडेस्टल, पेडेस्टल माने चबूतरा, यह हमारा एक क्या हो गया, चबूतरा हो गया। इसके ऊपर एक मान लीजिए कोई मूर्ति हमारी क्या की गई है, रखी गई है, यह मूर्ति हो गया। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। कितना कोण बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। यहाँ हमने लिख दिया, चलिए अभी लिख देंगे कुछ टाइम बाद, पहले 45 अंश का भी बना लेते हैं। और यहाँ से इसका उन्नयन कोण है 45 अंश। कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का। ठीक है, तो यह पूरा हो गया आपका 60 अंश का कोण और यह कोण आपका हो गया 45 अंश का। और इस मूर्ति की ऊंचाई दिया कितना है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। तो क्या रहा है कि हमें इस पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, यह ऊंचाई कितना होगा, इसको हम मान लेंगे h मीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या मान लेंगे, x मीटर। बिंदु मान लेंगे A, B, C और D। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम बिंदु ले लेंगे क्या, A, B, C, और एक बार बिंदु लेंगे त्रिभुज लेंगे क्या, A, B, D। तो चलिए हल करते हैं, लिखेंगे क्या, त्रिभुज A, B, C में। ठीक है, तो बनेगा क्या, tan 45 अंश, क्या बनेगा, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या हो गया, h, आधार कितना हो गया, x। tan 45 मान होता है 1 बराबर हो जाएगा h बटे x। तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, h। ठीक है, x का मान कितना हो गया, h के बराबर हो गया। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करिए, पुनः त्रिभुज ले लीजिए क्या, ABD। तो लिखेंगे क्या, पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD लेंगे तो क्या होगा, tan 60 अंश बनेगा। क्या बनेगा, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, 1.6 प्लस h। तो हो जाएगा क्या, 1.6 प्लस h और बटे आधार कितना हो जाएगा, x। ठीक है, यहाँ x का मान दिया किसके बराबर, h के बराबर। तो हम इसको लिख देंगे क्या, tan 60 का मान करड़ी में 3, 1.6 प्लस h और बटे क्या हो जाएगा, h। इसका इधर गुणा कर लीजिए तो बन जाएगा करड़ी में 3h बराबर 1.6 प्लस h को इस साइड कर लेंगे, करड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6। h को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। तब h बराबर हो जाएगा 1.6 बटा करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर दीजिए तो होगा क्या, करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1।
तो क्या हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 1.6 और हो जाएगा करड़ी में 3 + 1 बटे a - b a + b, मतलब a स्क्वायर माने करड़ी की स्क्वायर करें, करड़ी हट जाएगा -1, तो बन जाएगा 1.6 करड़ी में 3 + 1 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 बटे 16 0.8, तो कहने का मतलब हो जाएगा 0.8 और करड़ी में 3 + 1 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों यही क्या बन जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सवाल इतना ही होगा प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट खूब करें। ओके, जय हिंद।